हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 71 लेके। इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये एक बोके इफेक्ट जिसको बोलते हैं, बोकी, बोके, ये दोनों ही इसके वेरिएशंस हैं। तो ये आजकल काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये इन द पास्ट पूछा भी है। मैंने एक आधा ट्यूटोरियल्स पे बनाया भी था, लेकिन दोबारा से बहुत सारी रिक्वेस्ट इकट्ठी हो गई हैं। तो चलिए इसको दोबारा बनाना शुरू करते हैं। इसको दो स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके एक न्यू लेयर खोलिए, उसको आप ट्रांसपेरेंट रखिए। हाँ, 800 बाय 600 पिक्सल्स की 70 रेजोल्यूशन की काफ़ी है। इसमें यहाँ पे आप कस्टम शेप्स टूल पे आइए और ये यहाँ की शेप्स में से आपने ये हार्ट चुन लेना है और यहाँ पर अब एक बड़ा सा ऐसे हार्ट अपनी इच्छा के मुताबिक, जितना बड़ा दिल है आपका उतना बड़ा हार्ट बना लीजिए। इसी हार्ट की आप जो स्ट्रोक है इसको बढ़ा दीजिए। स्ट्रोक आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसकी काफ़ी प्रोमिनेंट सी कर दीजिए, 15-20 पिक्सल के आसपास की। अगर आपके पास CS के दूसरे वर्जन हैं तो आपको अगर स्ट्रोक यहाँ ना मिले तो आप यहाँ लेयर स्टाइल्स में आके भी यहाँ से स्ट्रोक निकाल के, और स्ट्रोक के 3 ऑप्शंस होते हैं, आउटसाइड के, इनसाइड या सेंटर, तो आप इनसाइड चुनिएगा। ये जो इसका फिल है बीच का, जो कलर है, ये जो बीच का आप देखिए ये फिल है, इसको आप अबाउट 30% 40% के आसपास अपनी सहूलियत के हिसाब से रख के, और अब Ctrl+A दबाइए। सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एडिट पे आइए और डिफाइन ब्रश प्रीसेट, अपना एक ब्रश बना लीजिए। मैंने ये पहले से बना के रखा है तो इसकी मुझे कॉपी की ज़रूरत नहीं है और इसको मैं नो कर देता हूँ। अगर एक बार ब्रश बन गया फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये इफेक्ट लेके आना है। अब ये इफेक्ट बनाने के लिए आप फाइल पे आइए, न्यू, वही 800 600 72 रेजोल्यूशन पिक्सल पर इंच काफ़ी है, और अब की बार यहाँ ट्रांसपेरेंट की जगह वाइट चुन लीजिएगा। अब आप यहाँ से ग्रेडियंट टूल चुनिए और यहाँ पे आके ये जो तीसरा ग्रेडियंट है वो चुनिएगा, और यहाँ से कोई भी जो कलर पसंद है आपको चुन लीजिए। इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो क्यों मैं अभी बताता हूँ आपको। ये तीसरा जो आपने ग्रेडियंट चुनना है, ये जो एंगल ग्रेडियंट है, इसको चुनने के बाद इसके मोड को आप यहाँ से डिफरेंस पे ले आइएगा, डिफरेंस मोड रखिएगा। और अब देखिए बार बार आप लाइन जैसे बनाते जाइए तो देखिए ये डिफरेंट कलर्स लाता रहेगा। जो मैंने आपको कहा था कि कलर्स कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो देखिए वो आपको महसूस हो रहा होगा, ये कलर्स को फर्क नहीं पड़ता। जब आपको लगे कि ये आपको बैकग्राउंड अच्छा सा लगना शुरू हो गया है तो आप यहाँ पे इसको रोक लीजिए। डबल क्लिक करके इस लेयर को एक्टिव लेयर बना दीजिए और उसके बाद यहाँ फिल्टर में आके ब्लर दीजिए। इसको खासा बड़ा सा ब्लर देना पड़ेगा हमको। ये देखिए कुछ ऐसा, जबकि ये सब कुछ ब्लर होके एक एब्स्ट्रैक्ट सा बैकग्राउंड बन जाए। और अब ब्रश टूल लीजिए और जो हमने ब्रश बनाया था वही ब्रश, लास्ट ब्रश वही होना चाहिए। और अब आप ब्रश शेप के डायनामिक्स में आ जाइए। सबसे पहले तो आप ब्रश टिप शेप में आइए, स्पेसिंग इसकी बढ़ा दीजिए। स्कैटरिंग में आ जाइए। स्कैटरिंग में आके आप इसका काउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अपनी सहूलियत के हिसाब से स्कैटरिंग इसकी तय कर लीजिएगा। साइज को अब छोटा कीजिए, ये लेफ्ट ब्रैकेट की दबा के, ये साइज ठीक है। अब फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लू है तो वही सही। न्यू लेयर बनाइए और इसके ऊपर ऐसे आप एक ड्राइंग कर दीजिए। अब एक नई लेयर बनाइए। अब की बार इसका कलर आप चुन के रेड कर लीजिए और ब्रश साइज को 2 पिक्सल बड़ा कर दीजिए और फिर वैसे ही ब्रश ड्रॉ कर दीजिए। अब एक तीसरी लेयर बनाइए और अब की बार ब्रश का साइज, ब्रश का कलर सॉरी, आप कोई भी येलो, ग्रीन, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे कलर लेके और साइज को 2 पिक्सल और बड़ा कीजिए और ऐसे ड्राइंग कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, ये जो तीनों लेयर हैं, ये सबसे छोटा ब्रश है, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। अब इन तीनों लेयर्स की आपने फिल भी कम करना है और थोड़ा सा इसको ब्लर भी देना है। तो वो देखिए ऐसे, सबसे पहले लेयर 1 पे आ जाइए जो सबसे पहले बनाई थी, फिल्टर पे आइए, ब्लर पे आइए, गॉसियन ब्लर आइए और थोड़ा सा गॉसियन ब्लर 1.5 पिक्सल का इसको दे दीजिए। ओके कीजिए और इसकी फिल घटा के आप 60-65 के आसपास कहीं कर दीजिए ऐसे। दूसरी लेयर के ऊपर आइए, फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और अब की बार रेडियस इसका 1 पिक्सल कर देते हैं। ओके, और इसकी फिल घटा के हम 60 से 80 पे ले आते हैं, राइट अबाउट यहाँ पर कहीं पर। अब तीसरी लेयर पे आइए, फिर से फिल्टर पे आइए, ब्लर पे आइए, गॉसियन ब्लर पे आइए और अब की बार आधे पिक्सल का ब्लर दे दीजिए 0.5 का, और ओके, या फिल घटा के 90 के आसपास कर दीजिए। थोड़ा चाहे थोड़ा और भी घटा सकते हैं। तो ये देखिए साहब, ये है आपका बोके हार्ट इफेक्ट।
तो ये ऐसे बनाया जाता है। अब मैंने तो सिर्फ जल्दी जल्दी में आपको बना के दिखाया है, आप ये बना के इसको बैकड्रॉप की तरह यूज करके आगे किसी की भी फोटो को सुपर इम्पोज कर सकते हैं, या जब कोई नया वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसके पीछे भी ये आप चाहें तो इन हार्ट्स को फोटोशॉप एक्सटेंडेड के जो यूजर्स हैं वो इसको जाके एनिमेट भी कर सकते हैं हार्ट को। तो ये हार्ट आपको दाएं बाएं ऐसे नाचते झूमते नजर भी आएंगे। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। तो जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, फिर उसको आप अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।